दोस्तों, भारत की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो तकरीबन 28 बिलियन डॉलर की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर है। फिर कहें बहुत सालों बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बकायदा पाकिस्तान का नाम लिया। अपनी एक स्पीच में उन्होंने ये बोला कि हम अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस लेकर आए। ना सिर्फ अभिनंदन बल्कि बहुत से मछेरे जिन्हें पाकिस्तान ने कैद किया उन्हें वापस लेकर गए। इसके अलावा श्रीलंका में सजाए मौत के कैदियों को इंडियन को वापस लेकर आए। कतर से जो एक्स नेवी ऑफिसर थे उनको वापस लेकर आए। यानी पूरी दुनिया में जहाँ पे भी इंडियंस होते हैं, मुश्किल में होते हैं, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी होती है। ये है कि क्या हम लोग इस काबिल हैं कि हमारे यहाँ फॉरेन एंटिटीज आए, काम करें, इन्वेस्ट करें। आप सिर्फ इमेजिन कर लें, दैट्स अ लेसन फॉर पाकिस्तान। सोच में भी नहीं था कि ये दिन आएगा। भारत को यह बताया कि यदि गोरे नहीं आते तो तुम सभ्य नहीं होते, यदि मुगल नहीं आते तो तुमको खाना बनाने नहीं आता। भारत को उसकी हिंदू आइडेंटिटी को शर्मिंदा कर दिया कि उन्होंने एंटरटेनमेंट को कितनी बड़ी चीज बना के रख दी आपके सामने। भारत को यह बताया कि यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, ये किसी एक का नहीं है, ये सबका है, ये पता नहीं कौन सा ऐसा वो क्या बगीचा है, गलियारा है। अरे भैया, ये कुछ नहीं है, ये हिंदू भूमि है। यहाँ सदियों से हमारे माता पिताओं ने इस धर्मधरा को इनहेरिट किया। मतलब मैंने ये सुना था कि लोगों के ज़मीर जागते हैं, इतनी जल्दी जाग जाएंगे, मैंने ये नहीं सोचा था। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, अपने अनोखे चाय बनाने के तरीके से फेमस डोली चाय वाला एक बार फिर सुर्खियों में है। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। इस वीडियो को दुनिया के सबसे बड़े रईसों में शुमार बिल गेट्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इसमें बिल गेट्स सबसे पहले बोलते हैं कि उन्हें एक चाय प्लीज। इसके बाद डोली चाय वाला को अपने अनोखे अंदाज में चाय बनाते हुए देखा जा सकता है। वो दूध को काफी दूर से डालते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग तरह तरह के मीम्स शेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 में और क्या देखने को मिल सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। डोली चाय वाले की बात करें तो वो नागपुर में चाय बेचते हैं। उनके चाय बनाने का तरीका लोगों को काफ़ी पसंद आता है। दूर दूर से फूड ब्लॉगर्स उनके वीडियो बनाने आते हैं। इसके अलावा डोली अपने हेयर स्टाइल और कपड़े पहनने के तरीके के चलते भी काफ़ी मशहूर है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो तकरीबन 28 बिलियन डॉलर की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर है, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जिसमें जी एंटरटेनमेंट है, नेटफ्लिक्स है, जापान सोनी है, और इससे पहले जो डिज्नी जो है वो भी मौजूद था। लेकिन हुआ ये है कि जो मुकेश अंबानी साहब की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, वो डिज्नी के जो कंट्रोल है वो लेगी। और ये चीज़ बताती है कि एक तो पहले हम इस पे बात कर चुके हैं कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हर चीज़ में वो मौजूद है। और अब ये जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी है, इसने ये जॉइंट वेंचर शुरू किया है इंडिया का बिगेस्ट ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ। और ये एक बड़ा मीडिया पावर हाउस क्रिएट करने जा रहे हैं। और मुकेश अंबानी जो हैं, जो इज़ नोन एज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, और ही इज़ गोइंग टू बी द सीनियर पार्टनर इन दिस डील विद द डिज्नी। और ये जो चीज़ बताती है कि जो डिज्नी और रिलायंस है, इनका जो मार्केट शेयर है वो तकरीबन 40 to 45% है एडवर्टाइजिंग में और बहुत सारी चीज़ों के अंदर। लेकिन ये जो डील है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, और ये भी हो रहा है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भी इस पे कमेंट कर रही है कि शायद इंडिया के अंदर जो कंपनीज आती हैं वो उस तरह बिजनेस नहीं कर पाती जिस तरह लोकल्स बिजनेस को समझते हैं। अब ये आ रहा है कि रिलायंस के जो ओनर हैं, उनकी जो वाइफ हैं नीता, वो जो इसके बोर्ड को चेयर करेंगी। और जो डिज्नी के एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे,
उदय शंकर वो वाइस चेयर हुआ होंगे इसमें। इसमें अगर देखा जाए, आप सिर्फ रिलायंस को ही देखें तो रिलायंस जो है एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ऑयल रिफाइनिंग है, पेट्रोकेमिकल है, गैस, रिटेल, टेक्सटाइल, बड़ा इनका बिजनेस है इस सेक्टर में। और ये 1950 में ये कंपनी बनी। फिर ये टेक्सटाइल में 60s में चली गई, फिर ये पेट्रोकेमिकल और इस तरह। लेकिन अभी अंबानी जो है वो कहा जाता है कि जो अंबानी साहब के जो वालिद थे 2002 में वो फौत हो गए, और उसके बाद मुकेश जो उनके बड़ा बेटा हैं अनिल, उनका फिर आपस में ज़ाहिर बात है इश्यूज होते रहते हैं। और 2005 में ये डिवाइड हो गए, पेट्रोकेमिकल और जैसे वो कहते हैं ना, मुकेश अंबानी ने जो है पेट्रोकेमिकल टेक्सटाइल ले लिया, और जो अनिल थे उन्होंने फाइनेंशियल एंड टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट जो है वो ले लिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो आपको पता है इस वक्त छाए हुए हैं। मुकेश एंड जो फैमिली है, इनका जो घर है मुंबई के अंदर, दैट इज़ नोन एज एंटीला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि उसके हवाले से, और कि उसकी आई थिंक 27 के करीब फ्लोर्स हैं, अंदर वेदर रूम्स हैं, पता नहीं क्या क्या है अंदर वहाँ पे। ऑब्वियसली इज़ अ वेरी रिच मैन। लेकिन द क्वेश्चन इज कि दिस इज एट द एंड ऑफ द डे द आइडिया ऑफ इंडिया इज लाइक दिस, दैट पीपल कम एंड दे मेक बिलियंस आउट ऑफ दिस। ठीक है जी। अब खैर एनी हाउ, इस के अंदर ये हो रहा है कि मुकेश अंबानी जो है वो तकरीबन 1.4 बिलियन डॉलर जो है वो इसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। और ये आप समझ लें कि ये एक बड़ी डील है। लेकिन जैसे मैंने बताया, मैं भी आई वाज लुकिंग कि ये हो क्या रहा है। तो जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये समझता है कि जो डिज्नी ग्रुप है वो उस तरह नहीं परफॉर्म कर सका जिस तरह वो करना चाहिए था, जितनी बड़ी मीडिया मार्केट है, और दे नीडेड सपोर्ट। और ये वो दिस इज़ व्हाट द वेस्टर्न मीडिया इज सेइंग। और डिज्नी अपने जितने भी इंडियन ऑपरेशंस हैं वो मर्ज करेगा रिलायंस के साथ। अब रिलायंस को सारी बात है, एक्सपीरियंस है, और दे विल मेक देयर वे। जैसे मैं बात कर रहा था कि ये तकरीबन 28 बिलियन डॉलर की मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर है। आप सिर्फ इमेजिन कर लें, दैट्स अ लेसन फॉर पाकिस्तान, कि उन्होंने एंटरटेनमेंट को कितनी बड़ी चीज़ बना के रख दी आपके सामने। हमने एंटरटेनमेंट क्या करनी है, हमारे तो वो एक खातून है, उस देखें जहालत का तो कोई तोड़ नहीं है ना। एक खातून है, वो दुबई गई, उसने एक ड्रेस खरीदा, उस ड्रेस के ऊपर अरबी के में कुछ हरूफ लिखे गए, एक ही हरफ था, हलवा उसका लिखा हुआ था। हलवा जो है आई डोंट नो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हलवा है वो इज़ अ फूड, लोग खाते हैं और एंजॉय करते हैं। ज़्यादा ये मौलवियों के हवाले से मशहूर है कि मौलवी ज़्यादा हलवा खाते हैं। उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था, लोग उसको पढ़ नहीं सके, उन्होंने उस पे इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने कुरान मजीद जो है वो किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग इस काबिल हैं कि हमारे यहाँ फॉरेन एंटिटीज़ आएँ, काम करें, इन्वेस्ट करें? हमने तो एंटरटेनमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में जो एंटरटेनमेंट है ना, वो हमने स्टेज ड्रामों पे लिया है। कभी जब हम बात करते हैं कि यार ये पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट क्यों नहीं है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी एंटरटेनमेंट है, जो सारा टाइम मीडिया पे होता है। इवन के जो पाकिस्तान की जो एंटरटेनमेंट के शोज़ हैं उनके अंदर भी पॉलिटिक्स है। मिसाल के तौर पे एक जियो, एक बहुत पाकिस्तान का बड़ा चैनल है, मैं उसके शो का नाम देख रहा था, उसका शो का नाम था हारना मना है। अब रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हुए हैं, और इलेक्शंस में क्या हुआ है कि हर बंदा जीत रहा था, और जिसको जीतना था वो जीतना। अपोजिशन ये कह रही है कि हमें हराया गया। अब क्वेश्चन ये है कि उन्होंने अपने शो का नाम ही रख दिया कि हारना मन है। अब कराची के अंदर एक पार्टी एमकेएम, उस पार्टी को इसलिए वो कहा जाता है कि उनको इतनी सीटें दी गई, इतनी सीटें दी कि उन्होंने मजाक में बना कि जी बस करो, हमें और सीटें नहीं चाहिए।